हेलो वेलकम टू दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट अ टॉपिक विच इज़ यूजुअली नॉट स्पोकन दिस वे। जनरली हम जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ इसके बारे में हम इस तरीके से बात यूजुअली नहीं करते हैं, और आज की वीडियो में मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी को यूज़ करूँगी। डोंट वरी, आपको समझ आ ही जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आप जो भी लैंग्वेज समझते हो। और इसका एक रीज़न है, बिकॉज इन जनरल ऑल्सो मैं दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बात करती हूँ, तो जो मुझे मैसेज आज देना है आई थिंक मुझे उसको उस तरीके से बोलना है जैसे मैं यूजुअली बोलती हूँ, सो दैट आई एम मोर कम्फर्टेबल एंड यू ऑल्सो गेट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और जो टॉपिक है वो ये है कि गाइज, नॉट नोइंग इंग्लिश और नोइंग इंग्लिश is not a status quo thing, is not a status quo question at all. Not knowing English आना या ना आना आपके पर्सनालिटी या आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है। इन टर्म्स ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इट शुड नॉट पुट यू डाउन। वो आपको मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है दैट शुड नॉट मेक यू फील लो। उससे आपको नीचा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई अग्री कि जिस मतलब लेट्स से आई अग्री एंड अ वियर्ड नॉट सो गुड रियलिटी ये है हमारे देश की कि हमने इस लैंग्वेज को इस तरह की इम्पोर्टेंस दे दी है कि अगर किसी को नहीं आती है सो दैट पर्सन इज एक्चुअली मेड फील बैड। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है कि अरे यू डोंट नो इंग्लिश, लाइक बट गाइज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज एंड नॉट नोइंग अ लैंग्वेज इज नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन। एक लैंग्वेज को नहीं आने से उस इंसान के बारे में, उस इंसान की काबिलियत के बारे में आपको कुछ नहीं पता चल रहा है। बिलीव मी, मैंने कितने सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है बट दे आर, आई मीन ऑब्वियसली इज दिस इवन बोलना भी नहीं पड़ना चाहिए कि अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आती है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वे मोर पोटेंशियल, हु आर जिनकी काबिलियत, जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, just because they don't know English does not say anything about their abilities, that does not say anything about their capabilities. But I guess this is a lot in our country that we have given so much of pressure on this language and it is very weird. Okay, simple example, haven't you gone outside? क्या आप बाहर गए होंगे, आपने देखा होगा people talking in their own local language with full on confidence, and they, if they don't know English, अगर उनको नहीं आती English, they upfront say it on your face कि I don't know English, or maybe whatever local language they're speaking in, उसमें वो आपको बोल देते हैं कि मुझे नहीं आती है English with confidence, not feeling bad कि अरे मुझे नहीं आती English। ये तो वही बात हो गई। This is just like anything else that you may know or not know. It is just a language that is good to know, or if you don't know, it's your choice, right? तो इतना ज़्यादा इसके बारे में जो हमने एक फर्स्ट टाइप बेसिकली एक स्टेटस क्वेश्चन अटैच किया है इससे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक इससे हम अपने ही लोगों को, अपनी ही सोसाइटी को नीचा कर रहे हैं। Now, coming about learning English is just like learning any other language. It has to be your choice. ये आपकी choice होनी चाहिए. Yes, knowing a language does helps, and knowing a language which is widely spoken around the world can help you more. अगर आपका काम वैसा है where you are going around the world, or if you are naturally a person जिसको लैंग्वेजेस सीखनी पसंद है, like good, like it should be just like any other language that you would want to learn.
एक और एंगल यहाँ पे देखा जाता है कि इन आवर कंट्री वी गिव सो मच ऑफ एम्फोसिस इन ओके, इफ समवन knows English, then that person when is thinking to learn a new language, वो बंदा सोचेगा कि अच्छा चलो मैं फ्रेंच सीखता हूँ या स्पेनिश सीखता हूँ, सो एंड सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। बट हमारे खुद के देश की लोकल लैंग्वेज को सीखने में कोई इतना क्या बोलते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देते। whereas ours is the only country in the world with so many languages. Even for one particular language we have so many flavors. If you go in south, if you go in north, east, west, everywhere there are so many flavors of languages that we, बहुत सारे flavors हैं हमारे देश में languages के, और उसको भी हम उतना ही importance दें। मे बी आप सीखो ना सीखो, that's totally on your interest, but at least just give the same importance जो आप फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश को देते हो। I mean, bottom line is just that. And do not tie to pride, do not tie to a self confidence. और किसी को अगर आपको आती है तो किसी को इसकी वजह से नीचा मत दिखाओ, और अगर किसी को नहीं भी आती है और उसको सीखने का मन नहीं है तो डोंट फोर्स दैट पर्सन दैट यू शुड एंड शुड लर्न इंग्लिश, like there is no other world without it. Don't make that person feel like that. उसको ऐसे मत फील करा। अगर so and so person के कोई भी related काम में या उसको लगता है out of whatever wants to use, that person will go and learn the language, चाहे वो English हो, Chinese हो, Japanese हो, कुछ भी हो, फिर like for that matter like any language हो सकती है, right? Like it could be literally any language. So let's not make it a big fuss. This is a very little thing, but believe me, मैंने देखा है छोटे छोटे जगह से कई बार लोग आते हैं हमारे beautiful villages से, where they speak their local language so beautifully. You know, मतलब हमें कई बार हमारी अपनी local languages भी इतनी अच्छे से नहीं आती होती, and they come and speak that local language way better than what I would speak. काफ़ी अच्छी बोलते हैं हमसे वो, और हम उनको बस ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमें एक अंग्रेज़ी आती है और जैसे क्या ही है ये तो ये हमें नहीं करना है। लाइक डोंट डू दिस, ओके। सो दैट्स ऑल इज़ द मैसेज आई वांटेड टू गिव थ्रू दिस वीडियो. आई होप you agree to this. I hope you would spread this message. If so, please like this video, please share this video and spread the message of not making a hawa about just not knowing a language. Alright guys, take care. I shall see you in the another video. Until then, bye bye.